17 जून 2009 हसन कर्नाटका वहीं का इंटरसिटी बस स्टैंड पे एक लेडीज वॉशरूम पे बहुत भीड़ जमी थी और लोग गुस्से में थे क्योंकि एक लड़की अंदर गई और बाहर नहीं आई। इसीलिए सभी लोग चिल्ला रहे थे और दरवाजे को खटखटा रहे थे, बट अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मिनटों बीत गया, घंटों बीत गया, बट अंदर से कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तभी उन लोग लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर लेते हैं और 2 लेडी कांस्टेबल भी आते हैं। उन लोग आने के बाद भी दरवाजे को नॉक करते हैं, बट उस टाइम में भी कुछ रेस्पॉन्स नहीं आता है। जब दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हैं तो वो नीचे पड़ा एक लड़की को देख के शॉक हो जाते हैं। वो भी ऐसे हालत में जहां उसका मुंह से झाग निकल रहा था। देखने में लग रहा था कि ये सुसाइड है। ये केस आपको जितना सिंपल लग रहा था इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि 2003 से 2009 तक कर्नाटका के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ऐसे पाए गए थे। ये क्या कोइंसिडेंट है? ऑब्वियसली नॉट। आज मैं आपको एक ऐसा सीरियल किलर के बारे में बताऊंगा जो आप सुन के हैरान हो सकते हैं, जहां लड़की मैनिपुलेट होके अपना ही जान ले लेते थे। उन लोग को पता ही नहीं था कि उन लोग का कातिल कौन है। चलिए इस केस को विस्तार से जानते हैं। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं साइनेड मोहन। 15 जून 2009 बंटेवाल कर्नाटका बारीमार गांव से 22 साल का एक लड़की अनीता मूल्या घर छोड़ के चली जाती। लेटर में लिखी थी, मैं मेरा मर्जी से जा रही हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड से शादी करके उसके साथ रहूंगी। उसी टाइम एक लड़का भी मिसिंग था बारीमार गांव से, जिसका नाम था अली। उसी टाइम गांव वाले दंगा करना स्टार्ट कर देते हैं और गांव वाले बोलते हैं कि ये एक लव जिहाद है। दंगा इस हद तक बढ़ गया था कि वो पुलिस स्टेशन को जलाने के लिए आ गए थे। उसी टाइम पुलिस के ऊपर भी बहुत प्रेशर था। उस टाइम का सर्कल इंस्पेक्टर नंजुन दे गौड़ा इस केस को लीड कर रहे थे और अलग अलग टीम बनाए थे। पुलिस वाले अली को तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं, बट कुछ दिनों के बाद अली खुद ही पुलिस स्टेशन आके बोलता है, मेरे को प्रोटेक्ट दे दो। पुलिस वाले जानते हैं कि अली के ऊपर खतरा है, इसीलिए पुलिस वाले समझते हैं। जब पुलिस पूछताछ करते हैं तो अली जवाब देता है, नहीं सर, मैं अनीता को नहीं जानता हूँ, वो अपने मर्जी से गई है और गाँव वालों को लगता है कि मैं उसको भगा के लिया हूँ। उसी दिन कुछ काम था इसलिए घर से बाहर गया था। जब घर आते आते फेक रूमर फैल गया था। अली के पास प्रूफ भी था कि उस दिन अनीता उसके साथ नहीं थी। ये सब कुछ देखने के बाद पुलिस अली को छोड़ देते हैं। बंटेवाल पुलिस अनीता का फोटो को अलग अलग पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं। कुछ समय के बाद हसन पुलिस को वहीं का इंटरसिटी बस स्टैंड पे एक लेडीज वॉशरूम में एक लाश मिलता है। जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान बंटेवाल पुलिस वो डिटेल्स को अलग अलग पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट किया था और उसी टाइम हसन पुलिस के पास भी वो डिटेल्स था। जब डिटेल्स के साथ वो बॉडी को चेक किए तो सिमिलर ही था। देन उन लोग बंटेवाल पुलिस को कॉल कर देते हैं और उसी टाइम बंटेवाल पुलिस आके वो बॉडी को चेक करते हैं। जब बॉडी को अच्छे से चेक करते हैं तो पता चलता है वो थी अनीता मूल्या। देन वो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है उसका मौत साइनेड खाने पर हुआ है। पुलिस सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसको खुद का ही जान लेना था तो इतना दूर आके क्यों जान लिया, वो भी एक लेडीज वॉशरूम के अंदर। पुलिस के पास कुछ क्लू नहीं था इस केस को लीड करने के लिए। उसके बाद पुलिस वाले उसका CDR चेक करते हैं। CDR चेक करने के बाद पता चलता है वो कावेरी नाम का एक औरत से घंटों घंटों तक बात कर रही थी। जब पुलिस कावेरी का नंबर को लगाते हैं तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। देन पुलिस कावेरी के घर जाते हैं और उसका फैमिली को मिलते हैं। जब पुलिस वाले कावेरी के बारे में फैमिली वाले को पूछते हैं तो फैमिली वाले बताते हैं कि वो 17 मार्च से घर से गायब है। पुलिस सोच में पड़ जाते हैं, एक मिसिंग औरत के साथ अनीता कैसे घंटों घंटों तक बात कर सकती है, और एक केस को डीपली इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। देन कावेरी के CDR को भी चेक करते हैं। उसी टाइम 2 अननोन नंबर उन लोग के सामने आता है। एक का नाम था विनुता जो कि पुत्तूर की रहने वाली थी और एक का नाम था पुष्पा जो कि कसुरगुड़ा की थी, और वो दोनों भी बहुत दिनों से मिसिंग थे। ऐसे ही 20 से ज्यादा औरत का मिसिंग था। पुलिस को लगने लगता है कि ये एक सीरियल किलर है। कातिल जितना भी नंबर यूज किया था सभी नंबर को ट्रैक करते हैं तो वो मंगलोर के दरलाकट्टी एरिया में लोकेटेड था। जब पुलिस लोकेशन पाने के बाद वो लोकेशन में जाते हैं तो देखते हैं कि एक बच्चे के हाथ में वो मोबाइल था। पुलिस पूछते हैं वो बच्चे को, क्या ये तुम्हारा मोबाइल है? वो बच्चा बोलता है, नहीं, ये मेरा मामा मोहन कुमार विवेकानंद का है। पुलिस को मेन कातिल मिल गया था, बट मोहन को प्रूव करने के लिए पुलिस के पास कुछ एविडेंस नहीं था। तभी पुलिस मोहन का पर्सनल डिटेल्स चेक करते हैं।
मोहन कुमार विवेकानंद, उनका जन्म 1963 में हुआ था, वो भी कन्याना जगह में। वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, बट बचपन से ही बहुत टैलेंटेड इंसान था। वो अपना बीए का डिग्री यूपी नगरी फर्स्ट ग्रेड में कंप्लीट करता है। डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसको फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब मिलता है, जो कि दक्षिण कनाडा श्रीडी प्राइमरी स्कूल में एज ए टीचर जॉब मिलता है। मोहन का पहला शादी उसका ही स्टूडेंट मेरी नाम का लड़की से होता है, बट वो शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। कुछ दिनों के बाद दोनों का डाइवर्स हो जाता है। उसके बाद मोहन दूसरा शादी करता है मंजुला नाम लड़की से, और मंजुला का 2 बच्चा भी होता है। पुलिस ये सब कुछ देखने के बाद सोचते हैं कि मोहन बहुत सीधा साधा इंसान है। जब पुलिस मोहन का करंट मोबाइल CDR चेक करते हैं तो एक नंबर सामने आता है जिसका नाम था सुमित्रा। तुरंत ही पुलिस सुमित्रा के घर चले जाते हैं और उसका पूछताछ करते हैं। जब पुलिस सुमित्रा को पूछते हैं, क्या तुम मोहन नाम का आदमी को जानते हो? सुमित्रा बोलती है, नहीं, मैं कोई मोहन नाम का आदमी को नहीं जानता हूँ। जब पुलिस वाले सुमित्रा को मोहन का फोटो दिखाते हैं तो तभी बोलती है, मैं हाँ जानता हूँ उसको, बट मोहन नाम से नहीं और कोई दूसरा नाम से जानता हूँ। तभी पुलिस वाले समझ जाते हैं सुमित्रा उसका नेक्स्ट टारगेट है। उसी टाइम पुलिस सब कुछ बता देते हैं क्या क्या हुआ था। ये सब कुछ सुनने के बाद सुमित्रा शॉक हो जाती है। पुलिस बोलते हैं कि हमको मदद करो, बट सुमित्रा मना कर देती है, बोलती है कि मैं नहीं कर सकता। पुलिस बोलते हैं कि 20 से ज्यादा औरत के साथ ऐसा हुआ था, हम चाहते हैं कि तुम्हारे साथ ना हो, और सुमित्रा पुलिस का बात मान जाती। पुलिस वाले कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं सुमित्रा को, बोलते हैं तुम पहले जैसे बात कर रहे थे मोहन के साथ ऐसे ही बात करो, और सुमित्रा भी हाँ बोलती है और पहले के जैसा ही उसके साथ बात कर रही थी। कुछ दिनों के बाद मोहन बोलता है, चलो भाग के शादी कर लेते हैं। सुमित्रा ये बारे में पुलिस को बता चुकी थी। 21 अक्टूबर 2009 मोहन बोलता है, तुम बस स्टैंड के अंदर आ जाओ, मैं वहीं पे वेट कर रहा हूँ। जब सुमित्रा बस स्टैंड पहुँच जाती है उसी टाइम मोहन आके उसको मिलता है, और वो टाइम पे पुलिस चारों तरफ मोहन को घेर लेते हैं। जब तलाशी के दौरान मोहन के पास साइनाइड गोलियां बरामद होता है, और इसी एविडेंस के बेसिस पे मोहन को अरेस्ट कर लेते हैं। मोहन 20 से 22 साल का लड़कियों को टारगेट बनाता है जो कि बिलो पॉवर्टी से रहते हैं। शुरुआत में तो एज ए फ्रेंड उन लोग के साथ बात करता है, और बात करते करते उन लोग का डिटेल्स कलेक्ट करता है, और उसके हिसाब से उसका नाम और कास्ट चेंज करता है, जैसे लड़कियों को लगे कि ये मेरे लिए परफेक्ट है। वो लड़कियों को ऐसे मैनिपुलेट करता है, वो लड़कियां मोहन के लिए पागल हो जाते हैं। मोहन कहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, बस मुझे सच्चा प्यार चाहिए जो मैं उसके साथ लाइफ बिता सकूं। मोहन लड़कियों को घर वालों के खिलाफ मैनिपुलेट करता है। मोहन कहता है कि घर वाले हमारे जैसा ओपन माइंडेड नहीं है, उन लोग शादी के लिए मना करेंगे, चलो भाग के शादी कर लेते हैं, और लड़कियां भी ये बात को एग्री हो जाते हैं। मोहन बोलता है, तुम आने से पहले जेवर और पैसा कुछ लेके आओ। लड़कियां भी पैसा और जेवर लेके चले आते हैं, और उसके साथ एक लेटर भी लिख के जाते हैं। लेटर में लिखा होता है कि मैं मेरा मर्जी से जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने के लिए कोशिश मत करो। मोहन लड़कियों को एक ऐसा जगह लेके जाता है जहाँ कोई भी पहचानने वाला नहीं है। वहाँ पर मोहन एक होटल बुक करता है और लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करता है, और टाइम के साथ फिजिकल भी हो जाता है लड़कियों के साथ। फिजिकल होने का टाइम में मोहन जानबूझ के कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करता है। अगले दिन दोनों शादी के लिए बाहर जाते हैं। मोहन बोलता है कि पैसा और जेवर को होटल में ही रख देते हैं क्योंकि बाहर बहुत सारा चोर घूमते रहते हैं, और वो लड़कियां भी ये बात को एग्री करते हैं। मोहन बोलता है, मेरे से कल रात गलती हो गया, तुम एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाओ, प्रेगनेंसी का चांस बहुत कम रहेगा। मोहन बोलता है, ये पिल वॉशरूम के अंदर जाके खाओ, और लड़कियां भी ये बात को एग्री करके वॉशरूम के अंदर जाके खाते हैं। खाने के बाद तुरंत ही उन लोग का जान चला जाता है क्योंकि मोहन वो पिल में साइनाइड मिलाया था। जब वॉशरूम के बाहर लोगों का भीड़ जमा हो जाता है तभी मोहन समझ जाता है उसका काम हो गया। मोहन उसके बाद होटल जाके वो पैसा और जेवर ले जाता है। मोहन ऐसे ही 2003 से 2009 तक 20 से ज्यादा लड़कियों के साथ ऐसा किया है क्योंकि घर वाले शर्मिंदा होके पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते हैं। इसी का फायदा उठा के मोहन इतना साल तक ये सब कुछ किया। मोहन को 2015 में कर्नाटका हाई कोर्ट ने डेथ सुनाई थी, बट 2017 में मोहन का सजा कम करके जीवन कारावास का सजा सुना देगी। फिलहाल मोहन कर्नाटका हिंडलगा जेल में है। आपको ऐसे ट्रू डॉक्यूमेंट्री पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे को सपोर्ट बना के रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।